हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का खैर मकदम मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये समान अध्ययन का सीरीज है। ये सीरीज 6 सीरीज है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1990 से लेकर 2019 का जो अब तक पूछे गए हैं उसका पूरी की पूरी समराई है। दोस्तों, उसकी पूरी के पूरी क्वेश्चन आपको पीसीएस, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या अदर स्टेट की एग्जाम के आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में मैं आपको चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें। और अभी तक जो मैं गुजारिश करूंगा कि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है। तो अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद से मिलता है। ठीक, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। शतपथ ब्राह्मण का में उल्लेखित राज विदय माधव संबंधित ऋषि स्थित किससे था? ऋषि गौतम रघुगढ़ से था। किससे था? ऋषि गौतम रघुगढ़ से था। ठीक, अब सवाल देखते हैं कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो शतपथ ब्राह्मण है। ठीक, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम दीजिए। तो वैदिक का साहित्य का क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद। ऐतराय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ का शासक सम्राट की उपाधि धारण की थी? तो उत्तर है प्राच्य। क्या है? प्राच्य। क्वेश्चन देखते हैं। गौपत ब्राह्मण संबंधित हैं, किससे संबंधित है? अर्थवैश्य हैं। गौपत ब्राह्मण जो है किससे संबंधित है? अर्थवैश्य से संबंधित हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु कहाँ का राजा कहा गया था? तो उत्तर है काशी का। शतपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है? तो उत्तर है यजुर्वैश्य है। शतपथ जो ब्राह्मण है वो यजुर्वैश्य से संबंधित है। अब देखते हैं ऐतराय कौस्तुकी ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश, षड्विश, जैमिनी तथा छागोंदो ब्राह्मण सामवेद से है। तैत्तरीय ब्राह्मण किससे? किस यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से है। गौपत ब्राह्मण किससे? अर्थवेद से है। यानी ऐतराय कौस्तुकी ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से है। पंचविश, षड्विश, जैमिनी तथा छागोंदो ब्राह्मण सामवेद से है। तैत्तरीय ब्राह्मण किस यजुर्वेद से है? शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से है। गौपत ब्राह्मण अर्थवेद से है। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद खग में लिखा गया है? तो उत्तर है बृहदारण्यक। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार है तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद में है। इन्हें वेदांता भी कहा जाता है। ये वैदिक उपनिषदों में संख्या 13 है। इनमें से 2 ऐतरेय तथा कौस्तुकी के संबंध ऋग्वेद से है। 2 छागोंदो तथा केन का संबंध सामवेद से है। 4 तैत्तरीय, कठ, श्वेतर तथा मैत्रेयी का संबंध किसला यजुर्वेद से है। बृहदारण्यक तथा ईश का संबंध है। अब हम बात करते हैं उद्दालक अरूणी, उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच का ब्रह्मयु आत्मा की भिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित हैं? तो उत्तर है छागोंदो उपनिषद में। एक मिनट। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद से प्रयुक्त किया गया है? उत्तर है जौ। निम्नलिखित में किस नदी ऋग्वेद में मतेत्मा देवीतम का निधित्तम संबोधित किया गया है? तो बी सरस्वती को। आरंभिक विस्तार हिमालय क्षेत्र के उत्तरी भाग में हुआ था। ब्रह्मवती कहा जाता है। ऋग्वेद काल से दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थे। ऋग्वेद का सरस्वती नदी को निधित्तमा, देवीतमा, मोतम्मा आदि नामों से संबोधित किया गया था। जबकि ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु भी, जिसका वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है। ऋग्वेद की नदियों की संख्या 25 बताई गई है। ऋग्वेद में उल्लेखित
प्रसिद्ध दशाओं राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? उत्तर है ए प्रोसड़ी। सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चयन करिए। अब ये सूची दी है, सूची को देखिए। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। सरस्वती का क्या नाम है? पद्मपुरुषरी का नाम क्या नाम है? शतुद्री का क्या नाम है? बिपाशा का क्या नाम है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसको मिलाइए तो ये के 3, इसका उत्तर है एक मिनट, इसका उत्तर है सरस्वती का घग्गर। क्या है? सरस्वती का जो है घग्गर है। परुशरी का है रावी, शतुद्री का है सलसद, विपाशा का व्यास। ओके। प्राचीन भारत में निष्कम नाम से जाने जाते हैं। निष्कम नाम से क्या जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण। निष्कम के नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते हैं। सिक्के के नियमित प्रचलन में पूर्व वैदिक काल से ही निष्कम गले का पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में व्यापारिक में लेन देन प्रयुक्त होने लगा। तब मौर्य युग में तक आते आते व्यापार का व्यवसाय नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने चांदी तांबे बने हुए थे। इन सिक्कों का निष्क और सरोवर कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कपसर तथा धारण कहा जाता था। तांबे के सिक्के मासक कहलाए जाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के कड़ी कहे जाते थे। इन काल पर स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। ज्ञातव्य मौर्योत्तर काल से पूर्व पंचम मार्क सिक्कों का प्रचलन था, जिस पर केवल आकृतियाँ छिपी होती थी, लेखन नहीं। वैदिक काल निशब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो उत्तर है सिक्का में। अपाल अत्रेय का मंत्र किस संग्रहित किया गया है? तो उत्तर है ए ऋग्वेद में। आरंभिक वैदिक साहित्य सर्वाधिक वर्णित नदी किसमें है? ए सिंधु में है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, किसमें प्राप्त हुआ? बोगजकोई से। एशिया के माइनर स्थित बोगजकोई 14 शताब्दी ईसा के पूर्व कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें इस राजाओं का उल्लेख आया है, जिनके नाम आर्यों से थे, जो संधियों, साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नतस्य देवता का आह्वान करते थे। मनुस्मृति में सरस्वती और शुद्रवती नदियों के बीच कौन के प्रदेश पुकारा जाता था? उत्तर ऋषि ब्राह्मणवत। धर्मसूत्र साहित्य के कालांतर में स्मृति साहित्य का विकास हुआ है। स्मृति का निर्माण हिंदू धर्म के चरम विकास को सूचित करता है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता विस्तृत प्रकाश डालती है। स्मृतियों का धर्मशास्त्र की संज्ञा प्रदान की जाती है। भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व में 2वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों का प्रयाण हुआ है। मनुस्मृति स्मृतियों का सबसे प्राचीन तथा प्रमाणित है। इसकी रचना शुंग काल ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के लगभग में हुई थी। अधिकांश स्मृतियाँ इसी की विवर्तित करके लिखी गई थी। याज्ञवल्क्य के विष्णु, नारद, वरु, बृहस्पति आर्य संस्कृति का विस्तार का वर्णन है। 4 क्षेत्रों में ब्रह्मऋषि क्षेत्र ब्रह्मवत, मध्य देश और आर्यावर्त से प्राप्त हुआ था। सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच प्रदेशों का ब्रह्मवत कहा गया। सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच प्रदेश का सबसे पवित्र समझा जाता था। वैदिक साहित्य में सभा और समित किस देवता को 2 पुत्रियों कहा जाता था? उत्तर प्रजापत्य। किस वेद में सभा और समित का प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो उत्तर है अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है? तो उत्तर ऋषि लगध। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता का किस शासक से है? तो ऋषि शासकला से है। किससे है? शासकला से है। मनुस्मृति के मुख्यतः संबंध किससे है? समाज व्यवस्था से, कानून से है कि अर्थशास्त्र है? तो किससे है?
मनुस्मृति का विख्यात जो है समाज व्यवस्था से है। ऋग्वेद काल का प्रारंभ निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? उत्तर बी, गाय को। वैदिक काल के जानवर का अनघ्या माना गया है, तो उत्तर सी, गाय को। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से पशुओं को किनका उल्लेख हुआ है? तो उल्लेख हुआ है डी, 1 2 3 4, गाय का हुआ है, अवश्य का हुआ, बकरी का हुआ, भैंस का हुआ है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर है मुकुटपुष्पनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य मोक्ष की चर्चा मिलती है? डी, उपनिषद से। उपनिषद की पुस्तक क्या है? दर्शन पे है। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य की किससे दर्शन संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? तो उत्तर ए है, गर्गी से है। जनक याज्ञवल्क्य का कथन कहाँ से मिलता है? उत्तर है सी, बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद पहली बार निराशावादी तत्व दिखाई देती है? उत्तर है मैत्रेयी। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? कठोपनिषद से में। नीचे दिए गए हैं उत्तरों को देखिए। वैदिक नदियाँ, आधुनिक नदियाँ, कुंभा, परशुड़ी, सदनीरा, शतुद्री। तो इसका उत्तर है, देखिए, कुंभा जो है काबुल में है, परशुड़ी रावी, सदनीरा गंडक, शतुद्री सतलज। ऋग्वेद में निम्नलिखित की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के 7 आर्यों से संबंधित था, तो सी, कुंभा और कुर्म। वैदिक नदियाँ कुंभा का स्थान कहाँ से निर्धारित होना चाहिए था? ये अफगानिस्तान से। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख यहाँ संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान से पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? उत्तर डी, कुंभा और सुवास्तु। निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? उत्तर बी, बृहस्पति को। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? उत्तर बी, इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वेद में सूक्त में समर्पित किए गए हैं? उत्तर बी, इंद्र को। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो उत्तर लोकप्रिय देवता कौन थे? तो डी, इंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवताओं बोगज कोई अभिलेख में उल्लिखित हैं? तो डी, इंद्र, यानी इंद्र, मित्र, नतस्य, योग, गरुड़। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख से नहीं उल्लिखित किया गया? तो बी, अग्नि को। बोगज कोई का महत्वपूर्ण है क्योंकि भी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों वैदिक देवताओं दिव्यों का नाम उल्लिखित प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल से रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था? उत्तर सी, स्थपति। वैदिक कर्मकांड में होता था का संबंध क्या होता है? ए, ऋग्वेद में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आध्यात्म का अर्थ क्या होता है? बी, यह करने वाला पुरोहित। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है डी, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो उत्तर है डी, बीड़ा। उपनिषद काल में राजा का औसुपत्र शासक थे? बी, कैकेयी। निम्नलिखित में से वैदिक शब्द का कौन सा शब्द कृषि में उपकरण को घोतक है? उत्तर है चरचरी।
उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित हैं। तो उत्तर डी कीकिट। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मावंतर व वंशानुचरित्र संकेतक हैं किसके हैं? तो बी है पुराणों के। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 18। निम्नलिखित में किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? बी मनु को। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद के वर्णित 10 राग युद्ध का भाग नहीं लिया था? उत्तर डी गंधाद्री। वेदात्री में के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो बी है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकरण कौन था? उत्तर डी मेघातिथि। कौशल्या शब्द का प्रयोग किसने किया था? उत्तर डी रेशम के लिए। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र से आर्य भाषाओं के मूल स्थान होने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उत्तर श्री बाल गंगाधर तिलक। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन थी? उत्तर डी संस्कृत। क्लासिकीय संस्कृत का आर्य शब्द से क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सतमें जयते लिया गया था मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित किए गए? तो उत्तर ए सूत्र। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। उत्तर बी व्यवसाय। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद में उल्लेखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? उत्तर डी प्रवण जबाली। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों को निकट प्रचारक था? उत्तर सी 1, 2, 3, 4। कुम्भा शतुद्री। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन है। वैदिक देवताओं इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कोटों का उत्तर दीजिए। उत्तर डी 1 और 4 सही है। जजावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के संबंधित था? उत्तर है ऐतराय ब्राह्मण। गायत्री मंत्र निम्न में से किस ग्रंथ से मिलता है? उत्तर है सी ऋग्वेद से। दास प्रथा का प्रचलन था। उत्तर है ए पूर्व वैदिक काल। इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वेद से मिलता है? उत्तर है ए अर्थवेद से। निम्नलिखित किस दर्शन में पुनर्जन्म का विश्वास का अस्वीकार किया है? उत्तर है ए चार्वाक ने। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में कहा गया है कि वो जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? उत्तर डी शतपथ ब्राह्मण। भारतीय संस्कृत के अनुसार संस्कारों की संस्था कितनी थी? उत्तर है सी 16। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथों में अंतर्विष्ट है वो क्या है? ए है ऋग्वेद। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? उत्तर है सी मनु। निम्नलिखित में किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उत्तर है डी उपनिषद में। अब दोस्तों मैं यहाँ से धार्मिक आंदोलन कल से शुरुआत करूँगा, रिलीजियस मूवमेंट, और मैं इसी साथ अपना वीडियो विराम लगाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।